हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और जो राजनीति विज्ञान के सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसका आज ये छठा पार्ट है। तो ये अध्याय है अध्याय 5वां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1946 में हुई। ठीक है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने कार्यपालक निर्देशक होते हैं? तो 24 होते हैं। अब आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस रिक्त स्थान को मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। ठीक है। अगला प्रश्न है यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल रिक्त स्थान होता है, तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष आ जाएगा इसमें, 6 वर्ष। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना रिक्त स्थान में हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1945 में, है ना। 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। अब आगे देखते हैं हम। ये देखिए 4 अंक के प्रश्न हैं, तो मैं आपको पहले प्रश्न बता देता हूँ क्या क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को संक्षेप में समझाइए। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो जो पावर है वो क्या है, या वीटो शक्ति क्या है। अगला प्रश्न है यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम को संक्षेप में लिखिए। तो ये सभी 4 अंक के हैं, तो देखते हैं इनके आंसर। तो देखिए छठा प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। तो क्या क्या उद्देश्य है? आगामी पीढ़ियों की युद्ध से रक्षा करना। अगला है इसमें पॉइंट मूलभूत मानव अधिकारों, मानवीय गरिमा एवं कार्य तथा महिला पुरुष एवं राष्ट्र में विश्वास को मजबूती प्रदान करना। तीसरा है सामाजिक प्रगति तथा बेहतर जीवन स्तर को प्रोत्साहित करना। चौथा है ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिससे न्याय, समझौतों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों इत्यादि द्वारा उत्तरदायित्वों का पालन किया जा सके। कुल मिलाकर के विश्व में शांति स्थापित करना और मानव अधिकारों की रक्षा करना संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य हैं। अब अगला प्रश्न था सुरक्षा परिषद के कार्य बताने। तो ये देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद का एक अन्य कार्य शांति भंग होने के खतरे को टालना भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में सुरक्षा परिषद जो भी फैसला करती है उसको क्रियान्वित करना भी उसी का दायित्व है। सुरक्षा परिषद शांति एवं सुरक्षा के भंग होने की संभावना पर विवादों की जांच पड़ताल तथा छानबीन करती है। सुरक्षा परिषद जो भी कार्य करती है उसकी योजना बनाना उसी का काम है। देखिए कुल मिलाकर के सुरक्षा परिषद का यही कार्य है कि विश्व में शांति बनी रहे, और अगर कहीं पर शांति भंग हो रही है तो उसको कैसे भी करके वहाँ पर शांति फिर से स्थापित करना है। तो ये सारे कार्य किसके हैं? सुरक्षा परिषद के। ठीक है। अब अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र चार्टर। पहले मैं आपको प्रश्न एक बार और दिखा देता हूं। ये देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर हम देख रहे हैं, तो देखते हैं क्या। ये देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के माध्यम से की गई थी, किंतु इसे 26 जून 1945 में घोषणा पत्र पर सदस्य देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के रूप में स्वीकार किया गया था। यूएन चार्टर जिसको बोलते हैं। इस घोषणा पत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड बाद में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के मिशन और कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों एवं सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्या है हमारा अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो पावर को बताना है। तो यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर। तो ये देखिए उत्तर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब कोई प्रस्ताव विचार के लिए लाया जाता है तो स्थायी सदस्य इस पर विचार करते हैं। स्थायी सदस्य आपको पता ही कौन कौन से हैं। अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ठीक है, उसके बाद रूस है और चीन है। ये 5 देश स्थायी सदस्य हैं। ठीक है। तो इसमें आगे लिखा है कि यदि इसमें से कोई भी देश उस प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करता है तो प्रस्ताव पास नहीं किया जाता है।
कुल मिलाकर आप ये मान लीजिए कि विश्व की सबसे 5 बड़ी शक्तियाँ हैं ये, और अगर इनमें से एक भी शक्ति किसी बात पर असहमति प्रकट करती है तो फिर वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। इस प्रकार की शक्ति को ही वीटो पावर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जो मैंने अभी आपको बताए सभी वही लिखे हैं, इन्हें ही वीटो पावर की शक्ति दी गई है। बिना इनकी सहमति के सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद मैंने आपको बताई है कि कहीं पर भी युद्ध के खतरे को टालना, विश्व में शांति स्थापित करना, तो सुरक्षा परिषद में कोई सा भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता अगर इन 5 देश में से अगर एक भी देश असहमति प्रकट करता है तो। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम को संक्षेप में लिखिए। तो देखते हैं, तो ये देखिए यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम: साक्षरता आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मानवीय अधिकारों के संबंध में शिक्षण, अनिवार्य शिक्षा तथा शिक्षा मानदंडों को ऊपर उठाना, वैज्ञानिक तथा शिक्षा संबंधी विशेषज्ञों को एकत्रित करना, वैज्ञानिकों, कलाकारों तथा शिक्षकों के कार्यों को किया जाना, और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु उत्तम परिस्थितियां उत्पन्न करना। ठीक है, ये सारे किसके कार्यक्रम है? यूनेस्को के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है 5 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख अंगों के बारे में लिखिए। तो ये देखिए उत्तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख अंग क्या क्या है? सभा है, कार्यकारी मंडल है, सचिवालय है। तो सभा, इसमें क्या होता है? इसमें समस्त सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। इनकी प्रतिवर्ष एक बार आवश्यक रूप से बैठक होती है। सभी का प्रमुख कार्य नीति निर्धारण करना है। फिर अगला है कार्यकारी मंडल। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी मंडल 24 सदस्य होता है। इनका निर्वाचन सभा द्वारा चिकित्सा इत्यादि कार्यों की विशेषज्ञों लोगों के द्वारा किया जाता है। इसकी बैठक आवश्यक रूप से प्रति 2 वर्ष बाद होती है। अगला है सचिवालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सचिवालय में एक महानिदेशक तथा उसका कर्मचारी वर्ग होता है। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों की देखभाल करता है। इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा में स्थित है। वर्तमान में हांगकांग के डॉक्टर मार्गरेट चान इसके महानिदेशक पद पर आसीन है। तो 3 अंग हैं, सभा, कार्यकारी मंडल और सचिवालय। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? देखते हैं इस उत्तर को। तो ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य, पहला है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना, दूसरा है संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, विनिमय स्थायित्व को प्रोत्साहित करना, बहुमुखी भुगतान, और 5वां है भुगतान शेषों के असंतुलन की अवधि एवं मात्रा में कटौती करना। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, आप आंसर एक बार और पढ़ लेना। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। विश्व बैंक की कार्य प्रणाली एवं कार्यों पर विवेचना कीजिए। देखते हैं इस उत्तर को। तो ये देखिए इस उत्तर को, मैं इस उत्तर को संक्षेप में अपने हिसाब समझा देता हूँ, बाकी आप इसको हूबहू याद कर लेना। देखिए, विश्व बैंक किसी भी देश को लोन उपलब्ध करा सकता है किसी अन्य देश से, या खुद उसको लोन या ऋण दे सकता है। ठीक है, जिस मुद्रा में कोई सा भी देश लोन लेता है या ऋण लेता है, जैसे डॉलर में लिया, किस में लिया उसने, उसको उसी मुद्रा में उस ऋण को चुकाना भी है। ठीक है, उसके बाद समय समय पर जितने भी देशों को विश्व बैंक ऋण देता है उससे निर्धारित दरों पर ब्याज भी विश्व बैंक वसूलता है। ठीक है, तो जितने भी ऋण से संबंधित कार्य हैं वो विश्व बैंक के हैं, और जिस देश को भी अपने विकास कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है वो विश्व बैंक से ऋण ले सकता है, या फिर विश्व बैंक किसी अन्य विकसित देश से उसको ऋण दिला सकता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या योगदान है? इसको देखते हैं हम। देखिए, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, तो इसको मैं पूरा समझा देता हूँ कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रबल समर्थक है, यानी कि हमेशा सहयोगी है, अतः वह उसमें पूर्ण आस्था रखता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। हमने प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली तथा उसके संगठन में सहभागिता की है। संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय में लगभग 140 से अधिक भारतीय कार्यरत हैं। भारत ने सदैव यह प्रयास किए कि विश्व के सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करें।
संघ की वर्तमान सदस्य संख्या 193 तक पहुंचाने में भारत का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का तीव्र विरोध किया है। तो इस तरह से आपका पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।